हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है कि ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट थस्टी जो कि फरीदाबाद में स्थित है, वहाँ पर पीएचडी प्रोग्राम 2022 और 23 के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, ये जो थस्टी है ये एक ऑटोनॉमस डिपार्टमेंट है जो डीबीटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर ऑनगोइंग रिसर्च जो है वो इन्फेक्शंस एंड इम्यूनोलॉजी है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिकल एंड ट्रांसनेशनल रिसर्च एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम है। ठीक है, जो इस फॉर्म को फिल करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली जो पीएचडी फॉर्म है उसको आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको एमएससी या उसके समकक्ष जो डिग्री होती है उनमें आपको 55% नंबर चाहिए। जो सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो जो कैंडिडेट है उन्हें कोई नेशनल लेवल का एग्जाम निकाला होना चाहिए, जो जैसे CSIR, UGC, ICMR, DBT, ठीक है, या DST इंस्पायर फेलोशिप होना चाहिए। ठीक है, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि उनके पास जो नेशनल लेवल की जो JRF की फेलोशिप है वो होनी चाहिए। Students who have educational eligibility and not have their own fellowship need to undergo a written exam, and only shortlisted candidates will be allowed to appear for the interview. वे स्टूडेंट जिन्होंने क्या है कि MSc तो किया हुआ है, ठीक है, लेकिन उनके पास में कोई फेलोशिप नहीं है, मतलब उन्होंने JRF जो नेशनल लेवल का कोई भी एग्जाम जो है वो नहीं निकाला हुआ है, तो उनको क्या करना होगा कि एक रिटन एग्जाम देना होगा। ठीक है, और अगर वो उस एग्जाम को मतलब पास कर लेते हैं तो उसके बाद में जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट जो होंगे वो इंटरव्यू में अपियर कर पाएंगे, उन्हें अलाउ किया जाएगा कि वो इंटरव्यू में अपियर हो सकें। ठीक है, जो रिटन एग्जाम की जो डेट है वो बाद में अनाउंस की जाएंगे, जो थस्टी की वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाएगी। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन द एप्लीकेंट परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड द लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पब्लिश्ड ऑन द थस्टी वेबसाइट। जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है वो जो इंडिविजुअल है जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर रहा है उसका जो इंटरव्यू में और कैसा परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पर बनाई जाएगी और थस्टी की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। ठीक है, और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको भी वेबसाइट पर नाम डिस्प्ले किया जाएगा। और वे स्टूडेंट जो क्या है कि जिनके पास कोई नेशनल लेवल की फेलोशिप नहीं है और वो क्या करते हैं कि रिटन एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, और इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, तो थस्टी क्या करता है कि उनको जो थस्टी की पॉलिसी है उसके हिसाब से कुछ फेलोशिप प्रोवाइड कराता है। ठीक, कैंडिडेट अपियर इन द फाइनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आल्सो अप्लाई, और वे कैंडिडेट जो एमएससी फाइनल ईयर में हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि जब वो इंटरव्यू के बाद जब पीएचडी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जब मतलब इंटरव्यू का टाइम होगा तो उस टाइम पर उन्हें क्या करना होगा कि अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो वहां पर दिखानी होगी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होंगे उसके वो वहां पर दिखाना होगा। और ए रिलैक्सेशन इन मार्क ग्रेड ड्यूरिंग मास्टर डिग्री फॉर दोज बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। वे स्टूडेंट जो SC ST या OBC या नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं उनको क्या किया जाएगा कि मास्टर डिग्री में जो 55% है उसमें कुछ एज उसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है परसेंटेज में, वो उनको दिया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 1 जनवरी है 2023, और जो यहाँ पर लिंक दिया गया है इससे आप जाकर के डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और वे स्टूडेंट जो क्या करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को इनकम्प्लीट रखेंगे तो उनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और इस फॉर्म को जो फिल करने के लिए जो एक फीस है वो 236 रुपीज़ है, 236 फॉर जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए, और जो SC ST कैंडिडेट हैं या वुमेन है या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी है। बात करें नंबर ऑफ सीट्स की तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सीट हैं वो 10 है। ठीक है, नंबर ऑफ पोजीशन में इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। और जो सीट नंबर है जिसे अभी यहाँ पर 10 डिस्प्ले किया गया है ये अकॉर्डिंग टू जब इंटरव्यू हो रहा है उस टाइम पर कितनी उनको जरूरत है स्टूडेंट की उस हिसाब से वो बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह से यहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई है तो वो भी उनको दिया जा रहा है। ठीक है, और ये एकेडमिक प्रोग्राम जैसे है तो सिलेक्शन स्टूडेंट हैव टू अंडरगो पीएचडी कोर्स वर्क फॉर 2 सेमेस्टर, मतलब 6 महीने का अगर सेमेस्टर है तो उन्हें 1 साल तक मतलब पीएचडी कोर्स वर्क में
अपीयर होना होगा। दोज हैविंग सक्सेसफुली कंप्लीट द पीएचडी कोर्स वर्क रिक्वायरमेंट विल बी रिकमेंडेड टू जेएनयू फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन। अच्छा, होता क्या है कि वो ज्वाइन कर लेगा, उसकी फेलोशिप वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन जो उसका रजिस्ट्रेशन जो होगा, जो जेएनयू के थ्रू होगा, वो तब होगा जब वो कोर्स वर्क की जो ड्यूरेशन है उसको कंप्लीट कर लेगा। कोर्स वर्क में भी उनको कुछ एग्जाम्स देने होते हैं, वो उनको जब कंप्लीट कर लेगा तो उसका जो पीएचडी में रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे, मान लो इंटरव्यू के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, उनको जो जेएनयू के द्वारा जो फीस देनी होती है, एडमिशन फीस हो गया या एनुअल फीस जो होती है, वो उन्हें सबमिट करनी होगी। यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी भी है, जो आपकी फेलोशिप होगी उसी का कुछ परसेंट एचआरए जो है वो आपको मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थस्टी में जो पीएचडी प्रोग्राम 2022 और 23 के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसका जो फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, वहां से आप जाकर के इसको डायरेक्टली फिल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, और मतलब इससे रिलेटेड आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।